और डिसेबल नहीं। और हाँ बोलो बेटा। सर टीएस में क्वेश्चन था, उसके हाँ अंदर लोन अकाउंट्स देके रखे थे। एक पार्टनर का 3 लाख का था, वो क्रेडिट में था, और मिथुन का एक में डेबिट में था। एक सेकेंड, तो मैं उसको कैसे मैं करना मैं रहता मैं तुमको पेज वगैरह याद है क्या? टीएस का कौन सा पेज था, क्या है? है? 2.82, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकेंड है ना। इसके अंदर उन्होंने कुछ बुक का कुछ पोर्शन शेयर किया है अपने साथ में, टीएस ग्रेवाल ने, लेकिन उसके अंदर उन्होंने सारी वो चैप्टर नहीं शेयर किए हैं। तो मुझे क्वेश्चन, आई थिंक अगर वो सब उस क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, उसकी पिक अपन, वो टाइम लग जाएगा अभी। हाँ चलो तुम बोलो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फिर मैं उसी को एड्रेस कर लेता हूँ अभी फिलहाल। हाँ क्या था वो क्वेश्चन, फिर से बोलना आरे की। सर लोन अकाउंट्स दिए हैं दो पार्टनर के, अतुल 3 लाख क्रेडिट ब्रैकेट में एंड मिथुन 2 लाख। पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है? तो ब्रैकेट में क्रेडिट एक पार्टनर के यहाँ पे और दूसरे इसमें डेबिट लिख के रखा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा था मुझको। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है, तो मतलब वो लोन जो है क्रेडिट वाला पार्टनर ने फर्म को दिया है, मतलब फर्म के लिए वो लायबिलिटी है। जिसमें क्रेडिट लोन लिखा है ना वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, और जिसमें डेबिट लिखा है ये वो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, मतलब वो एसेट साइड आ रही है, डेबिट बैलेंस उसका, मतलब वो हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगी, है ना। ठीक है सर। पेज नंबर 2.82। 82। हाँ मैंने निकाल दिया, 2.82 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया तुमने? 17th। अच्छा हाँ तो ठीक है, लोन अकाउंट उसमें जो दे रखा है, अतुल का दिया है 3 लाख क्रेडिट और मिथुन का दिया है 2 लाख डेबिट। तो मिथुन को फर्म ने लोन दिया है तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी, और जो क्रेडिट में 1 लाख 3 लाख का लोन है वो फर्म ने लिया है तुमसे, तो फर्म उसमें इंटरेस्ट देगी। दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज। और क्वेश्चन में ठीक है साफ साफ सर। बोला है कि इट वाज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज 8% इंटरेस्ट। तो मतलब देना भी 8% इंटरेस्ट और लेना भी 8% इंटरेस्ट। जो लोन दिया है उस पे भी 8% और जो लोन लिया है उस पे भी 8%, दोनों पे 8% लगाना ठीक है। है अलाउ सर। मतलब अलाउ कब करते हैं हम? जब इंटरेस्ट सामने वाले को देते हैं तो हम नॉर्मली वर्ड अलाउ करते हैं, और कई बार तो चार्ज वर्ड भी यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे और अलाउ एंड चार्ज दिया है। और चार्ज हम कब कर रहे हैं? जब सामने वाले से ले रहे हैं इंटरेस्ट, तो हम लेंगे तो वो चार्ज है, और दे रहे हैं हम इंटरेस्ट तो अलाउ है। उसके लिए उन्होंने दोनों का रेट दे दिया 8%। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। एनी अदर डाउट इन दिस केस में? ये शीट सबसे हो जाएगी ना, एवरीबॉडी वुड बी एबल टू डू दैट। कि ये मुझे बाकी के क्वेश्चन जो मैंने कल डिस्कस किए थे, ये आपने 8-10 तक हो गए हैं। दो एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर, ये 2-3 क्वेश्चंस ये कंप्लीट करने हैं आप लोगों को, तो यू विल बी ठीक एबल है टू सर। डू दीज क्वेश्चंस। यस सर। अच्छा ठीक है, नाउ आई प्रोसीड फर्दर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइन, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट शीट विथ यू ऑल, जो मैंने भेजी है, जिसके ऊपर आई थिंक दिविशा भी डाउट पूछ रही है, और वो मुझे खोलना है आपको। जस्ट अ मिनट।
आई हैव शेयर्ड दिस शीट विथ यू, ये सेकंड शीट मैंने भेजी है। इसके अंदर भी सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, और इसके अंदर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको गलत पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया और आपको सही बनाना है। यू हैव टू ट्राई टू मेक करेक्ट वन। तो ये है, तो ये सेकंड शीट भी ऐसी है। जब आप मेरे को फर्स्ट शीट कंप्लीट करके दे देंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजूंगा, तो आप उस सोल्यूशन से अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, दैट कैन हैपन। इसी ढंग से जब आप मुझे सर, सेकंड, हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन 3। इसी का सेकंड शीट का क्वेश्चन नंबर 3, A, B and यस C are in partnership with capitals of rupees 40, 30 and 20. B and C are entitled to annual salaries. उसको 5,000 and 4,000 annual salary देनी है, तो 60,000 and 48,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है, तो 5% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऑफ द फर्स्ट 10,000, जो भी पहला 10,000 होगा प्रॉफिट का, वो उनको 5:3:2 के रेशियो में बांटना है, और 10,000 से ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन लास्ट टाइम दिखाया था जिसके अंदर स्लैब्स सर। है ना, स्लैब्स में प्रॉफिट बढ़ता है, वो ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर। है ना, आपको वो दो हिस्सों में बांटना है प्रॉफिट को। शुड आई शो दैट, मुझे दिखाऊं वो कैसे किया था? नहीं सर, वो है ना? याद नहीं। अच्छा, याद आ रहा है, ठीक है। हाँ। ये और कोई डाउट है इस सेकंड शीट में? नो सर। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों से, देविशा तुमसे भी बनने लग रहे हैं ना क्वेश्चंस? अब हमने स्टार्टिंग से लिया है, थोड़े थोड़े बन रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ सर, ये फोर्थ शीट था, मैं सेकंड शीट मेरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, गुड। क्योंकि फर्स्ट पहले तुमको दिक्कत आ रही थी, अब बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी यस बात है। सर। ठीक है, हाँ ये क्योंकि अपन सर, ने टाइम स्टार्ट, लगता है सर। नहीं हाँ। नहीं वो कोई बात नहीं बेटा, एक तो नया टॉपिक भी है ना, अपन ने शुरू से स्टार्ट किया हाँ इसको, सर। अब इसमें तो थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा। अब मैं आ जा रहा हूँ आपके पास थर्ड शीट में, जो थर्ड शीट भी मैंने आपको आज भेजी है कल, अपन उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा, उसके अंदर मैंने आपको जो पहला, सबसे पहला लेक्चर लिया था जिसके अंदर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बताया था, ये उस शीट उसके ऊपर है। मैं कह रहा हूँ काम करूंगा, मैं उसका वीडियो भी आज ही कोशिश करता हूँ, आज रात तक मैं उसका वीडियो शेयर भी कर दूंगा। चिराग तुमको भी भेज दूंगा, सब लोगों को आपको वीडियो उसका शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियोस उसका देख सकते हैं। तो वो वीडियो से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी जो हमने उस समय लिया था। उसके अंदर आप उसको दोबारा जब देखेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो ढंग से बनता है, एक फिक्स मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमने ये एक कैपिटल अकाउंट बनाया था, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बना था। ठीक है, ये इस ढंग से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये वाला। इसके अंदर हम कॉलमनर फॉर्म में कहते हैं, इसके अंदर सारे पार्टनर्स का से कॉलम आ जाते हैं। इसके अंदर जो पार्टनर्स के बैलेंसेस हैं, ये हम बैलेंसेस ले लेते हैं यहाँ पे जो दे रखा है अपने को। फिर अगर पार्टनर ने साल के बीच में कैपिटल लगाई तो वहां आएगी। अपन पार्टनर को जो इंटरेस्ट देते हैं वो इधर लिखते हैं, जो हम पार्टनर को सैलरी देते हैं वो इधर लिखते हैं, जो हम कमीशन देते हैं वो इधर लिखते हैं, जो प्रॉफिट शेयर देते हैं वो हम इधर लिखते हैं। फिर पार्टनर का करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको ये मालूम है, जैसे हम 11th में डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। फिर ये जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई वो हमने ये लिखी, पार्टनर जो कैपिटल निकाली है वो हम यहाँ लिखेंगे, जो ड्राइंग्स की है वो ड्राइंग्स हम यहाँ लिखेंगे, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी हम यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा है और हम लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट हम इधर लिख रहे हैं। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लॉस कैपिटल में से माइनस होगा, और जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो इस ढंग से हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड माने इसके अंदर बैलेंस चेंज हो सकता है, सारी की सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में कर रखी है, तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। एक हमारा दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था, दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा ये है, फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में हमने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट दो बनते, एक तो ये कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि जो हमारा ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है या निकाल रहा है, सिर्फ वही लिखी जाएगी, हम उसके अंदर और दूसरी चीज नहीं लिखेंगे। अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाई है या निकाली है तो सिर्फ हमको वही लिखना है इसके अंदर। जैसे फॉर इंस्टेंस हम यहाँ अगर देखें तो ये बैलेंस आ गया कैपिटल का, ये कैपिटल का बैलेंस आ गया अपना सबसे ऊपर, दिस इज ए कैपिटल बैलेंस।
फिर पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो यहाँ लिख देंगे, कैपिटल निकाली तो यहाँ लिख दिया, और फिर उसका बैलेंस आ गया। इस अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होगा? करंट अकाउंट के अंदर हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो हमको प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो हमने यहाँ नहीं लिखी है। जैसे कि हमने भी देखा था कैपिटल अकाउंट के अंदर, अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो भी हम करंट अकाउंट में लिखेंगे, सैलरी दे रहे हैं तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, कमीशन दे रहे हैं तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किए तो करंट अकाउंट में डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं तो करंट अकाउंट में डेबिट होगा, लॉसेज हैं तो डेबिट होगा, और फिर उसका बैलेंस लिखेंगे। तो ये दो हमारे सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो लगा रहा है, निकाल रहा है, वही आएगी। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे आइटम्स करंट अकाउंट में आएंगे। और दूसरी तरफ हमने जो अभी देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड में वो हम सारी एंट्रीज फ्लक्चुएटिंग मेथड में ही एक ही अकाउंट में करते हैं। फिक्स मेथड में हम दो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम एक ही बनाते हैं। तो जब आप इस थर्ड शीट को करेंगे, तो थर्ड शीट को करने के लिए मेरा ये कहना है आपसे कि आप सबसे पहले इस पूरे को पढ़िएगा, थियरी को छोड़िए मत, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में मत आइएगा, आप पढ़िएगा। फिर आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा थर्ड शीट का, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए, सोल्यूशन को देखिए, समझ में आपको 50% आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं, मैं आप मुझसे पूछिएगा। मैं इसके ऊपर कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी आज डालूंगा, मैं उसको लिख लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, मैं एक सेकेंड मैं उसको लिख लेता हूँ। तो वो आपको ऑनलाइन टेस्ट डालूंगा, उस ऑनलाइन टेस्ट को भी आपको देना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं एक सेकेंड, मैंने लिख लिया उसको, जो मुझे ध्यान रहेगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो सेकंड शीट है आपको ये सॉल्व करनी है। ये वाली जो शीट है आपकी थर्ड वाली, ये आप, तो इसको आप थियरी को इग्नोर मत कीजिए। बिना थियरी को पढ़े आपको इस समझ में आने में दिक्कत आएगी। थियरी पढ़ने में अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं, आधे घंटा लग रहा है, तो आधा घंटा 20 मिनट देना वर्थ है, क्योंकि तभी आपको आगे की चीजें समझ आएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के आप काम करेंगे। इज दैट ओके विथ यू? तो आपको कोई चीज हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये इतना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप स्टार्ट करें इसको करने, तब आपको डाउट्स आएंगे। आज हमारे पास टुडे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे है, तो कल, हाँ सैटरडे, आप संडे तक कोशिश कीजिए। कल तक अगर आप शाम तक कर लेते हैं तीनों शीट्स थर्ड तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि हम डिस्कस कर सकेंगे। नहीं होगा तो कल सैटरडे को रात को एक क्लास ले लेंगे अपनी। लेकिन ये बिना इनके किए हमको आगे की क्लास का भी कोई मतलब नहीं है। और होगा तो संडे को भी, जैसे मंडे से जब नया टॉपिक वहां स्टार्ट हो रेगुलर क्लास में, तो वो आपको समझ में आता जाएगा। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप इनको कर लें। क्वेश्चंस को जितना जल्दी कर लेंगे हम, उतनी जल्दी एक सेशन ले लेंगे और आपको डाउट डिस्कस कर लेंगे। और कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज अभी ये आपको करना है, उसके बाद ही चीज आगे बढ़ पाएगी। anything that you would like to ask me, you can definitely ask। बस ये एक चीज है जो मुझे मेनली बतानी थी, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आगे का अपना डिस्कशन हो पाएगा। कोई और डाउट नहीं है फिलहाल अभी आपका? तो नहीं है तो आप प्रैक्टिस करें, फिर जब हो जाए तो मुझसे डाउट पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। एनीथिंग एल्स दैट यू हैव प्लीज? मैं कोशिश करता हूँ आज वो वीडियोस आपको शेयर करने की, है ना, चिराग एंड सभी लोगों को। तो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट। और बताएं प्लीज, एनी अदर क्वेरी दैट यू हैव? आईओडी में सर, मेरे को आईओडी में जो डाउट था सर, तो वो जब ये नई क्लास में डिस्कस होगा तब पूछो क्या डाउट है। हाँ पूछ लो, ये थोड़ा बहुत अभी इन बच्चों को नहीं आएगा, बाकी को, लेकिन तुम पूछो तो सही, देखें क्या डाउट क्या है। हाँ क्या सर, वो जो जब आईओडी और जब रेट चेंज कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आप लोग भी थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा, आरे की एंड देविशा एंड ऑल, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो उसने डाउट पूछा है ना, वो थोड़ा सा आगे का है, लेकिन मैं कोशिश इस हिसाब से समझाने की करूंगा कि वो आपको भी समझ में आ जाए।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर आप। ओके, अब जैसे कि हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है यहां से यहां तक। नाउ व्हाट हैपेंस कि पार्टनर जो है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं तो इंटरेस्ट, आप अगर थोड़ा सा दिक्कत आए तो कोई घबराइए नहीं, क्योंकि टॉपिक हम लेंगे स्टार्टिंग से, लेकिन मैं कोशिश करके देख रहा हूँ कि हो पाता है कि नहीं। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे जो है मैंने मान लिया कि ये आपका 1 तारीख है, 1 जनवरी है या 1 अप्रैल है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए। एंड देन द अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग हियर, एंड 1 जनवरी वहां लिया है, तो मैं यहाँ पे 31 दिसंबर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 31 दिसंबर ले लेता हूँ। दिस इज से 31 दिसंबर। अब मैं तुम्हारा डाउट समझ गया, अब ध्यान आ गया मेरे को, तुमने एक बार मुझसे पूछा भी था ये, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका पॉइंट पहले कवर कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। सपोज यहाँ पे कुणाल अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है मिड ऑफ द ईयर, यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर, और इधर जो है 6 मंथ्स लेफ्ट साइड में है हमारे, है ना, 6 मंथ्स हमारे इधर लेफ्ट साइड में है और 6 मंथ्स इधर है। तो इन 6 मंथ्स में ये 6 महीने इधर है और 6 महीने इधर है। तो इधर जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, पहले वाले 6 मंथ्स के अंदर ये जो ड्यूरेशन है आपका, इधर वाला जो 6 मंथ्स है, इन 6 मंथ्स ने पार्टनर जो है बिगिनिंग में निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, और ये जो बाद के 6 मंथ्स हैं इसके अंदर पार्टनर जो है बाद में निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। तो इधर अगर जो बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, तो कुणाल तुम मुझे ये बताओगे कि जो पहली ड्राइंग यहाँ पे हो रही है इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? इधर यहाँ पे 1 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग हुई, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अकाउंटिंग 6 मंथ्स के लगेगा। अरे नहीं, पूरा साल कब खत्म हो रहा है, पूरे साल के हिसाब से देखो, 12 महीने का। मुझे समझ नहीं आया। अरे भाई अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है हमारा? अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का 12 मंथ का है। अकाउंटिंग ईयर तो 6 महीने का है ना, हमारा अकाउंटिंग ईयर यहाँ थोड़ी खत्म हो रहा है। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है यहाँ खत्म हो रहा होता, ऐसा तो है ही नहीं, हमारा अकाउंटिंग ईयर तो यहाँ तक का है ना, एंड तक का। तो इसके ऊपर यहाँ जो ड्राइंग की, भले ही वो 6 महीने अलग कर रहा है, 6 महीने अलग कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो हम एंड ऑफ द ईयर ही निकालते हैं ना, समझे ये बात? यस सर। एंड ऑफ द ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी को, और खत्म कब हो रहा है? 30। तो इंटरेस्ट तो हम 31 दिसंबर को निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब आप मैंने आपसे क्या कहा कि जो 1 जनवरी को उसने इंटरेस्ट निकाला है उस पर कितने महीने का लगेगा? 11 महीने, 12 महीने का। फिर कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का। फिर कितने महीने का लगेगा? 10 महीने का। फिर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ्स का। फिर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 8 मंथ्स का। फिर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 7 मंथ्स का। ये बात, इसमें कोई डाउट है क्या? ये पूछो मेरे से। देखिए आप लोग भी सब नहीं समझ सर, नहीं। आप लोग भी सब समझ सकते हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये पूरा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको 30-40% तो सबको समझ में आ जाएगा। देखिए आरिकी एंड देविशा एंड चिराग, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है यहाँ पर। अवर अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, यहाँ खत्म हो रहा है हमारा साल, यहाँ खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को इस जगह। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हमें जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लगाना पड़ता है जब ईयर खत्म होता है। तो हमारा जहाँ ईयर खत्म हो रहा है वहां इंटरेस्ट लगाएंगे। तो एक पार्टनर ने 1 जनवरी को पैसा निकाला बिजनेस से, तो उस 1 जनवरी को निकाला, तो 1 जनवरी से लेकर आप 31 दिसंबर तक उसका इंटरेस्ट लगाएंगे 12 महीने का। एक ने फिर 1 फरवरी को निकाला, उसमें आप 11 महीने का लगाएंगे, ठीक है। और एक ने फिर 1 मार्च को निकाला, तो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ तक तो आपका ये इंटरेस्ट, ये मंथ्स है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कौन कौन से मंथ आ रहे हैं कुणाल? सर अब बताओ, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पे जो वो इंटरेस्ट निकाल रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदल गई। यहाँ तक तो इन 6 महीने में फ्रीक्वेंसी सेम थी उसकी, यहाँ तक इन 6 मंथ्स में उसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है इस जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। अब यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। इन 6 मंथ से अब वो यहाँ पे, यहाँ से
अलग टाइम पे निकाल रहा है, यहाँ पे कब निकाल रहा है, मंथ के एंड में निकाल रहा है, मंथ के एंड में, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे निकाला है इस जगह, कुणाल कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बताना जरा। ये 6 महीने बचे हैं, 6 महीने, और ये 6th हाँ मंथ जो पहला इसके एंड में निकाल रहा है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएगा वो? मतलब बाद में कितने मंथ बचे, तो सर उसमें से 5 मंथ बचे हैं। तो बस 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ और फिर कितने बचे अब? 4, फिर 4 कितने बचे? फिर 3, 3 फिर कितने बचे? 2, और फिर कितने बचे? 1। तो ये कितने होगा? और जो आखिरी जब ड्राइंग करेगा तो उसमें कितने बचे? 0। क्यों? क्योंकि मंथ के एंड में निकाल रहा है ना, तो 31 दिसंबर को जो निकालेगा उस पर तो 0 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना। तो हाँ अगर मैं इसको मंथ वाइज ले लेता हूँ, थोड़ा समझने के लिए काम करते हैं अपन, इसको मंथ वाइज ले लेते हैं। ये है अपना जुलाई, ठीक है, ये है अपना अगस्त, फिर ये है अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई के एंड में निकाल रहा है तो 5 ही महीने बचे ना, 30। अगस्त के एंड में निकाल रहा है तो 4 ही महीने का लगेगा। सितंबर के एंड में निकाल रहा है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लगेगा। 31 अक्टूबर को निकाल रहा है तो 2 ही महीने बचे, उसके बाद नवंबर दिसंबर। 30 नवंबर को निकाल रहा है तो 1 ही महीना बच रहा है। फिर 31 दिसंबर को निकाल रहा है तो 31 दिसंबर को तो इंटरेस्ट निकाल ही रहे हैं, तो 31 दिसंबर के लिए 0 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग, यहाँ पे कितने कितने टाइम पीरियड से निकाल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ पे ग्रीन नहीं लेता हूं मैं, कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। ये यहाँ पे कितने महीने के हिसाब से निकाल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ पे 6 महीने की फ्रीक्वेंसी अलग है और इधर के 6 महीने की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो आपको 2 फैक्टर, आप सपोज 5,000 रुपए निकाल रहा है वो, तो आप कैसे इंटरेस्ट लोगे? अलग अलग निकालोगे। इसका फैक्टर कितना आएगा? इसका जो आएगा फैक्टर वो आपका आएगा ये 12, ये 12 मंथ्स। 12 + 1 ना ना upon ना 2। ना 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 12 + 7, 12 + 7, ये 1 निकलेगा और फिर दूसरा फैक्टर Yes, sir. निकलेगा 5 + 0। इसमें दो फैक्टर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यस सर। हाँ तो 12 + 7 कितना हो गया? 19। 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9.5। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा ये 9.5 मंथ्स का लगेगा डिवाइडेड बाय 12। अगर हर महीने 5,000 रुपए निकाल रहा है तो 5 महीने, लेकिन यहाँ कितनी बार निकाल रहा है? वो सिर्फ 6 बार निकाल रहा है। तो उसने कितनी ड्राइंग की? 5,000 रुपए, है ना। कितने टाइम की? इसके अंदर उसने 6 महीने की, तो 6 से कितने महीने का इंटरेस्ट? 5.5 महीने का इंटरेस्ट, 9.5 महीने का इंटरेस्ट। और इधर क्या हो रहा है? इधर भी लगेगा, इधर भी 5,000 रुपए निकाल रहा है, इधर भी 6 महीने तक निकाल रहा है, लेकिन इधर फैक्टर क्या गया? 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इन दोनों को ऐड कर कर जो इंटरेस्ट आएगा निकालेंगे, वो टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ऐसा हमें कब करना होता है? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यहाँ पे बिगनिंग है, यहाँ एंड है, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट अलग निकलेगा, इस पीरियड का और इस पीरियड का इंटरेस्ट अलग निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कब करेंगे? जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी। और अगर 3 बार बदल रही है तो 3 अलग अलग फैक्टर निकलेगा, फिर तीनों को जोड़ेंगे इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अगर जब पूरे साल एक जैसा निकाल रहा हो तब तो ठीक है, पूरे साल का फैक्टर एक ही निकलेगा, लेकिन जब बदल रहा है तो वो अलग अलग निकलेगा इंटरेस्ट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कोई पूछना चाह रहे हो? क्वेश्चन पूछो मेरे से फिर से। नहीं सर, आ गया है ये। है ना, ऐसे करोगे आप तो बनेगा क्वेश्चन। हाँ सर, मैं इसके क्वेश्चन ट्राई कर लूंगा। ट्राई करना और फिर पूछना, फिर आएगा समझ में। यस सर। So then I would wait for you all to solve your questions first and then we'll discuss this. ठीक है?
शुड आई एंड द क्लास? हाँ हाँ ठीक सर है। सर हाँ ये बोलो वाले बेटा। इसमें अपन 12+7 क्यों कर रहे हैं? 12+1 करना चाहिए था ना, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है उसमें। अच्छा एक्चुअली क्या बेटा, ये शॉर्टकट तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका ये है कि पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग, हाँ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इन दोनों को ऐड करके एंड देन डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने कितने कितने टाइम गैप से निकाल रहे हैं, शुड रिमेन सेम, शुड नॉट चेंज। अगर वो चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला दोबारा अलग से निकालने लगाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है अपने को, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, 6 महीने अलग है, 6 महीने अलग है। ये पहले के 6 महीने तो बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, बाद के 6 महीने में एंड में निकाल रहे हैं। है पूरा अकाउंटिंग ईयर है 6 मंथ्स का, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर हमारा एक ही है, ये पूरा साल जो है हमारा एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस इज होल इज आवर अकाउंटिंग ईयर, दिस इज होल आवर अकाउंटिंग ईयर, ये जो है ना ये अकाउंटिंग ईयर, तो ये पूरा एक ही है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इज सेम, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर हमारा ये सेम है, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर सेम है, ठीक है, ये एक ही है। बट इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये जो पहले 6 मंथ्स है, ये पहले 6 मंथ्स में यहाँ पे ड्राइंग्स जो हो रही है वो बिगनिंग में हो रही है, और बाद के 6 मंथ्स में ड्राइंग्स जो हो रही है एंड में हो रही है। तो हमें इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है ये 2 बार लगाना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और चेंज और अमाउंट भी सेम। इसमें अमाउंट तो सेम है, यहाँ भी 5,000 निकाल रहा है, यहाँ भी 5,000 निकाल रहा है, लेकिन यहाँ बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, एंड में निकाल रहा है। तो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जा रहा है। कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बीच में चेंज हो रहा है, बाद में तो सेम है, पहले भी सेम यहाँ है। तो इसलिए हमें अलग अलग ड्राइंग्स इंटरेस्ट निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, अगर हम शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं तो, ठीक है, ऐसा है इसके अंदर। तुम क्या पूछना चाह रहे थे आरे? आई डोंट नो वेदर आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ हो गया आ गया ये सब। अच्छा एक चीज पूछ रहा है प्रभा, स्टिल सर 6 को काउंट क्यों नहीं किया? बेटा 6 कहाँ पे है ये बताइए मेरे को। प्रभु आई कुड नॉट गेट योर पॉइंट, बताओ 6 कहाँ पे है इसमें? यहाँ तो 6 मंथ का है तो इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, यहाँ 12 महीने का लग रहा है, फिर 11 महीने का लग रहा है, फिर 10 महीने का लग रहा है, फिर 9 महीने का लग रहा है, फिर 8 का लग रहा है, 7 का लग रहा है, इसके बाद डायरेक्टली 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 6 इसलिए सर नहीं उससे किया, लग रहा है कि जुलाई में भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ नहीं निकाल रहे हैं, मतलब जुलाई में प्रभु स्टार्टिंग में अगर निकालता तो 6 महीने, लेकिन जुलाई से उसने बदल दिया तरीका अपना, जुलाई से वो एंड में निकालने लग गया। तो जब जुलाई के एंड में निकाला है तो जुलाई के एंड में तो जुलाई का इंटरेस्ट तो हम लेंगे नहीं उससे, तो जुलाई तो खत्म ही हो गया। तो जुलाई के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 5 महीने, तो हम 5 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो यहां से जो सिचुएशन बदल गई है, यहां से सिचुएशन बदल गई है इस जगह से, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ रहे हैं। यहाँ पे 7 महीने के बाद डायरेक्टली 5 महीना आ गया, क्योंकि पहले वो 7 मंथ्स का ले रहा था इंटरेस्ट, फिर 5 महीने का आ गया। तो यहाँ से वो एंड में लेना उसने स्टार्ट किया, क्योंकि वो एंड में ले रहा है तो इस वजह से उसको हमें अलग अलग चीजों को करना पड़ रहा है। दैट इज हाउ इट इज टू बी। तो प्रभाव बताओ फिर, तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके सर, फाइन फाइन, ठीक है। तो अगर 1 जुलाई को निकालता तो 6 महीने आता, तो 6 महीना तो आया ही नहीं, 6 के बाद 7 के बाद डायरेक्टली 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। और इस चेंज की वजह से हमें 2 फैक्टर अलग अलग निकालने पड़ रहे हैं। या एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव, प्लीज बताएं, कोई और भी चीज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, और जब आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको आएगा। और आज मैं करता हूँ इसको प्रायोरिटी में, वीडियोस का काम तो आज होता है, देखिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं बेटा। एंड आई विल शेयर द नाउ आवर नेक्स्ट क्लास की जो मैंने आपसे बात की है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, स्पेशली द फर्स्ट एंड द सेकंड शीट, और थर्ड शीट को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जब आप फर्स्ट और सेकंड शीट कर लेंगे तो मैं आपको उनका सोल्यूशन भेजूंगा, उस सोल्यूशन से आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
है ना, और उसमें भी दिक्कत आएगी तो हम करते हैं। तो आपका जब हो जाएगा तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। कल शाम को हम क्लास ले लेंगे, कल शाम को हम क्लास ले सकेंगे 7 to 8 के आसपास कोशिश करेंगे, 7:30 to 8:30, 8 to 9 ले लेंगे, ठीक है। अगर हाँ 7:30 to 8:30 कर सकते हैं, और या फिर हम संडे को कोई टाइम निकाल कर आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे। और ये आप कोशिश जब करेंगे तो क्वेश्चंस में मेरे को अभी चीजें जो हैं बात करनी रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो क्योंकि जब ये आपको बेसिक चीजें आ जाएंगी, स्पेशली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है और कैसे बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इतना आना बहुत जरूरी है, जो हम मंडे से क्लास में तब आपको समझ में आएगा बेटा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो नए बच्चे हैं, सार्थक ओझा और चिराग, वो भी उन क्वेश्चंस को देखें। मैं वीडियो आज ही कोशिश करता हूँ रात तक शेयर करने की, और उसमें दिक्कत आए तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप मुझसे संडे तक कोई टाइम लेकर, है ना, कॉल करके, मैसेज करके, मैं नहीं देख पाऊँ मैसेज, आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सेशंस हो रहे हैं। हम लोग टीचर्स की भी बहुत सारी वर्कशॉप्स, वेबिनार हो रहे हैं, तो हर ऑथर जो है अपनी अपनी कर रहा है, लेकिन ठीक है। मुझे भी कई जगह, मुझे भी कुछ वर्कशॉप्स लेने हैं, मुझे भी कुछ टीचर्स के साथ एक सेशंस लेना है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो आई विल प्लान आउट समथिंग और मैं डिस्कस कर लूँगा, और डिस्कस कर लेंगे तो आप उसको रेगुलर फ्लो में आप आ जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। डाउट है हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात है। सर। वो जो अपन जब प्लॉट निकालते हैं तो जब प्रॉफिट एंड लॉस लाइव दिया हुआ, जब प्रॉफिट एंड मैं लॉस दिया मैं हुआ रहता मैं है मैं तो मैं सर सब, हमेशा नहीं फिर से बोल बेटा, फिर से बोल, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड जब अपन निकालते हैं ठीक है। तो सर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करते हैं अपन, नहीं, जब अगर अगर वो अगर एसेट अगर साइड नहीं दिया हुआ उसके रहता है। नहीं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया हुआ है, या यस सर। प्रॉफिट एंड सर लॉस तो का, अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो तो उसको क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब उसको एसेट नहीं, साइड है। अगर मेंशन नहीं है तो उसको हम प्रॉफिट मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे, ओके यस सर, यही पूछना था। है ना, कैपिटल में ऐड यस सर। करेंगे। तो अगर हाँ वो, मतलब उसे माइनस नहीं, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, यही रहेगा ना। नहीं कैपिटल में ऐड करके निकालेंगे, बिल्कुल सही। यस नहीं यस दिया सर। होता तो उसको हम प्रॉफिट मानते हैं, अगर डेबिट क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट दिया है तो प्रॉफिट है, नहीं डेबिट दिया है तो लॉस है, यस सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। नो सर। ओके ओके।